नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने 32 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डल्लेवाल की सेहत और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि वह ये सुनिश्चित करे कि डल्लेवाल को हर तरह की मेडिकल मदद दी जा रही है। यह आदेश पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई के दौरान दिए गए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की वेकेशन बेंच ने पंजाब सरकार को कहा कि अगर वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो उससे सख्ती से निपटना चाहिए। किसी की जिंदगी दांव पर है, इसको सीरियसली लेना होगा। डल्लेवाल को मेडिकल मदद दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर रही है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज से 31 दिसंबर तक प्रदेश भर में संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन करवाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार उक्त परीक्षा 28 से 31 दिसंबर तक प्रातः 9:30 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक 2 पारियों में संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह समस्त परीक्षा केंद्रों एवं कोष कार्यालय में वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस बार परीक्षार्थी को जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उस केस में परीक्षार्थी को 5वां विकल्प भरना अनिवार्य होगा। कांग्रेस अपने संगठन विस्तार के लिए जिला कांग्रेस कमेटियों की कार्यकारिणी में विस्तार करने की मंजूरी देगी। अधिकांश जिला अध्यक्षों ने 71 सदस्यीय कार्यकारिणी में विस्तार करने की मांग उठाई थी। जिला अध्यक्षों ने तर्क दिया कि पार्टी सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहती है। पिछली बार बनाई कार्यकारिणी में अधिकतम 71 सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी गई। इस वजह से बड़ी संख्या में सक्रिय लोगों को पदाधिकारी नहीं बना पाए। पूर्व में भी कई सिफारिशी कार्यकर्ता पदाधिकारी बन गए। सदस्य संख्या सीमित होने के कारण सक्रिय लोगों को शामिल नहीं कर पाने से कई तरह की परेशानी बन गई। पार्टी के आंदोलन और बैठकों में अधिक भीड़ नहीं जुट पाना इसका प्रमुख कारण था। पीसीसी चीफ ने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद जिला कार्यकारिणी में विस्तार के संकेत दे दिए हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ से जयपुर की तरफ बिग्गा गांव के पास हादसा हो गया। यहाँ ट्रक और कंटेनर दोनों आमने सामने भिड़ गए, जिससे कंटेनर के कैबिन में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद आपनो गांव सेवा संस्थान के सदस्य और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर घायल ट्रक ड्राइवर और दोनों शवों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। एएसआई रविंदर सिंह ने बताया कि कंटेनर के कैबिन में बैठे ड्राइवर और एक अन्य की मौत हुई है। इसमें से एक की शिनाख्त अब तक हुई है, जिसका नाम मांगीराम पुत्र दल्लाराम है। वो हीरानगर शोभना जैतमाल गुड़ा मलानी सियागों की ढाणी सेंधरी बालोतरा का रहने वाला है। दूसरा भी उसका साथी ही है। उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के चोमू नगर परिषद के पास बच्चों से भरी एक बस निर्माणाधीन पुलिया में घुस गई। हादसे में 15 बच्चे घायल हो गए। हादसे में बस में मौजूद एक टीचर की मौत हो गई। हादसा NH 52 के भौजलावा कट के पास हुआ। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पुलिया से उतरते वक्त बस के ब्रेक फेल हो गए और उसके आगे के निर्माणाधीन पुलिया के अंदर बस घुस गई। बस में तकरीबन 30 से 35 बच्चे मौजूद थे। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिया से टकराने के बाद एक टीचर बस से बाहर निकलकर गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे में घायलों को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ बच्चों का इलाज जारी है। घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ 31 दिसंबर की रात पंजाब के लुधियाना में PAU के फुटबॉल ग्राउंड में लाइव कॉन्सर्ट आयोजित कर नए साल का जश्न मनाएंगे। मुंबई से आए दिलजीत की टीम पिछले 2 दिनों से PAU में है। कार्यक्रम की तैयारियां भी चल रही हैं। दिलजीत के शो के लिए प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार था, जो अब मिल गई है। दिलजीत पूरे शो के लिए प्रशासन को 20,65,000 रुपये देंगे। 3 दिन के लिए ग्राउंड पर सेटअप और टेंट आदि लगाने की व्यवस्था के लिए कुल
4.50 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। 6 दिन के लिए पूरे सेटअप के लिए 9 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। 31 दिसंबर को शो के दिन का किराया 2.50 लाख रुपए है। 18% जीएसटी के हिसाब से दिलजीत 3,15,000 रुपए देंगे। मोहाली में गर्लफ्रेंड के नए दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। दोनों में पहले बहस हुई जो हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद आरोपी ने 2 गोलियां चलाई। घटना फेज 4 के मदनपुर चौक के पास स्थित पार्क की है। करण शर्मा नामक युवक ने शुभम नामक युवक पर गोली चला दी। घायल शुभम को चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक शुभम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठा था। इसी दौरान करण शर्मा वहां पहुंचा और लड़की से पूछा कि वह शुभम के साथ क्यों बैठी है। लड़की ने कारण को स्पष्ट कर दिया कि वह उसके साथ कोई संबंध नहीं है, वह अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई जो हाथापाई तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस आरोपी करण शर्मा की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा के आंजना इलाके के महादेव का टांडा में 26 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी गई। अर्थुना थाने में मृतका दीपिका पत्नी अनिल कांत की मां मणि, पत्नी धनजी उर्फ धुलजी निवासी कुवालिया ने दादी ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी अनिल कांत उनके पोती को 3 वर्ष पहले भगा ले गया था। समाज के रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं की थी। अब उन्हें पोती की मौत की खबर मिली। वे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि हत्या हुई है। थानाधिकारी ने बताया कि मृतका के पिता कुवालिया निवासी धूलचंद मुंबई में काम करते हैं। वे सूचना मिलने के बाद बांसवाड़ा आए। धूलचंद ने बताया कि उनकी बेटी ने 3 माह पहले ऑपरेशन से बेटे को जन्म दिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। रिपोर्ट में आरोप है कि दीपिका को परिजन लंबे समय से दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। मामले की जांच की जा रही है। नागौर जिले के कुचामन सिटी जिले के नावा थाना पुलिस ने ठगी के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को विदेश में रुपए निवेश कर 2 तिगुना मुनाफा कमाने का लालच देता था और उनसे रुपए लेकर हड़प लेता था। पुलिस उपाधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने बताया कि नावा थाना अधिकारी नंदलाल के नेतृत्व में आरोपी लुकमान अहमद देवड़ा निवासी कुचामन सिटी को गिरफ्तार किया है। वह इन दिनों जयपुर के करनी विहार थाना इलाके में रह रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी लुकमान देवड़ा विदेश में अपना मनी ट्रांसफर का व्यापार बताते हुए लोगों को रुपए निवेश करने और 2 व 3 मुनाफा कमाने की बात कहकर विश्वास में लेकर ठगी करता था। उसने नगद व बैंक के माध्यम से नावा और कुचामन के लोगों से करोड़ों रुपए हड़प लिए। बीकानेर जिले में ब्लैकमेल कर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। नोखा थाने में युवती के पिता ने नामजद आरोपी के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि वह गांव की रोही में ढाणी बनाकर रहता है। जब सुबह शाम दुग्ध लेने के लिए ढाणी से सड़क पर जाना पड़ता है। उसकी बेटी भी कभी कभार दुग्ध लेने के लिए जाती थी। ऐसे में दूध लेने वाले युवक ने उसकी बेटी से दोस्ती कर ली और आरोपी ने उसकी बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील फोटो खींच लिए। उसके बाद उसकी पुत्री को धमकी देते हुए एक मोबाइल आरोपी ने दिया। आरोप है कि उसकी पुत्री को डरा धमका कर आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी उसकी पुत्री को धमकाकर अपने साथ ले गया। परिजन युवती को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे तो युवती ने आप बीती बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के डीग जिले की कुम्हेर थाना पुलिस ने दिन दिहाड़े एटीएम तोड़कर रुपए चोरी करने की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जब एटीएम मशीन को तोड़ा तो यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी बनवारी लाल ने बताया कि 15 अगस्त को नाहर सिंह निवासी नगला दांदू ने इस्तगासा के जरिए रिपोर्ट दी कि उसकी पेंगोर बस स्टैंड पर दुकान है। उसकी दूसरी दुकान में एक एटीएम मशीन लगी है, जिसे दिन दिहाड़े तोड़कर उसमें से रुपए निकालने की कोशिश की गई। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।